Hello students, welcome to my YouTube channel. I am your teacher सुनील बिस्ट। तो आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो आपकी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस की समकालीन विश्व में राजनीति, पॉलिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो उसमें आपका जो टॉपिक है वर्ल्ड वॉर का, एक कोल्ड वॉर का। तो उसमें हम पहले तो जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है, क्यूबा मिसाइल संकट है, वाला टॉपिक कर चुके हैं। और अब आज सेकंड टॉपिक करेंगे हम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जो बाइपोलर वर्ल्ड है, उसका किस प्रकार से स्टार्ट होता है, किस प्रकार से नाटो बनता है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, फिर सीटो बनता है, और फिर वारसा की स्थापना होती है। तो इस बारे में हम देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि 1945 के बाद हम देखते हैं कि जो दो पावर में पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड दो पावर में डिवाइड हो गया था। एक तरफ अगर हम देखें ईस्ट की साइड में, तो उधर की तरफ था आपका यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं, जिसमें रूस समेत 14 और देश थे। टोटल ये 15 देश थे इसमें, सोवियत संघ में। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, आपका अमेरिका, जो कि एक कैसी कंट्री था, लिबरल डेमोक्रेसी वाला, उदारवादी लोकतंत्र, और साथ में पूंजीवादी सिद्धांत को मानने वाला। कैसी, जो आपकी कैपिटलिस्ट थ्योरी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो करता था। तो इन दो पावर में, एक तरफ रशिया, ईस्ट की तरफ वर्ल्ड के मैप पे देखें, और वेस्ट की तरफ हम देखें आपके जितने भी जो वेस्ट यूरोप के कंट्रियाँ हैं, जर्मनी, आपका फ्रांस, आपका स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, इसके अलावा आपका ग्रेट ब्रिटेन, और साथ में आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि इस टाइम भी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है। तो एक तरफ आपका वर्ल्ड अमेरिका लीड कर रहा था, जो आपका वेस्ट वाला ग्रुप था, और ईस्ट में कौन लीड कर रहा था? ईस्ट में कर रहा था आपका रसिया, सोवियत संघ, जिसकी क्या फिलोसफी थी, जो सोशलिज्म पे बिलीव करता था, समाजवाद पे, और कम्युनिस्ट थ्योरी पे, साम्यवादी सिद्धांत पे। तो इन्हीं दो सिद्धांतों पे दोनों देशों ने क्या करा, जो छोटे छोटे देश थे विश्व के, उन देशों को अपने साथ मिलाना शुरू करा। और ये किस बेस पे मिलाया उन्होंने उन छोटी छोटी कंट्रियों को पैसा दिया, साथ में उन्होंने जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियली उनकी हेल्प करी। साथ में उन्होंने क्या, उनको मदद करी कि हम आपके हथियार सप्लाई करेंगे, या हम आपकी वॉर में, जब भी आपका किसी पड़ोसी से युद्ध होगा, या उससे भी पहले हम क्या आपको मदद देंगे। कैसी वाली? सैनिक मदद, ठीक है। आर्मी की हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आर्मी के रूप में। साथ में उन्होंने उनके फाइनेंस बता दिया मैंने आपको, फाइनेंस, और उनको क्या दिया, एक भरोसा दिया कि जब भी आपको कोई भी परिस्थिति में हम आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे हर चीज़ में। तो जो छोटे छोटे देश थे, उनके सामने क्या था, एक संकट था कि किसके साथ खड़े हो। तो हम देखते हैं कि ईस्ट, पूरा वर्ल्ड जो था, टू बाइपोलर में बढ़ जाता है, ठीक है। एक तरफ आधे विश्व के देश, एक तरफ आधे विश्व के देश। लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जो ना तो आपके सोवियत संघ में गए, और ना ही वो किस में गए आपके, ना ही वो देश आपके गए अमेरिका वाले ग्रुप में, ठीक है, वेस्टर्न ग्रुप में, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था पूंजीपतियों का ग्रुप, ठीक है, जो पूंजीपति आइडियोलॉजी को मानता है, लिबरल थ्योरी को मानता है। तो अब देखते हैं हम, इसी के बीच हम देखते हैं कि इसमें एक बात ये हुई थी कि पश्चिमी गठबंधन ने, जो मैंने आपको वेस्ट वाला बताया था, अमेरिका और पश्चिम यूरोप की जो कंट्रियाँ थी, इन्होंने 1949 में अप्रैल में, कब याद रखना आपको, 1949 में एक इन्होंने संधि करी। इसमें 15 देश थे, 12 देश थे इसमें, और इस संधि को जाना गया नाटो के नाम से। अभी अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक साल से खूब आपने इस वर्ड को सुना होगा, नाटो। इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसका मेन मकसद इन 12 देशों का ये था कि अगर किसी भी इन 12 देशों में से एक देश पर, नाटो के किसी एक देश पर कोई अन्य हमला कर देगा, कोई अन्य देश अटैक कर देगा, तो ये 12 देश मिलकर उससे क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने नाटो स्थापित करा। कब करा? 1949 में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से देश थे। इसमें ब्रिटेन था आपका, फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल था, जर्मनी था आपका, इसमें इटली था, नीदरलैंड था, इसके अलावा नॉर्वे था, डेनमार्क था। तो कुल मिलाकर ये आपके इसमें 12 देश थे। अब इस पे के बाद हम ये देखेंगे आपके फ्रेंड्स, तो जो उत्तरी अमेरिका था, उसमें हम देखते हैं
मेन रूप से इसको लीड कर रहा था। जो आपका जो हम देखेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, तो इसी के बदले में जो वेस्ट वाला ग्रुप था, ईस्ट वाला ग्रुप था, रशिया वाला, सोवियत संघ वाला, उन्होंने भी इसी के बदले में वारसा नाम से एक ग्रुप बनाया। ठीक है, वारसा संधि करी उन्होंने। कौन सी संधि? वारसा संधि करी, और इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने करी। ठीक है, लीड करा सोवियत संघ लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन। और 1955 में इसकी स्थापना हुई। तो पहले 1949 में अप्रैल में किसकी हुई थी? नाटो की। और फिर उसके बाद 1955 में किसकी होती है? आपकी वारसा, जो ये वारसा संधि है उसकी, सोवियत संघ वाला, उसकी स्थापना होती है। तो हम देखते हैं इसके बाद कि पूरे विश्व दो ग्रुपों में बढ़ गया। एक तरफ वारसा हो गया और एक तरफ नाटो कर दी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप वाले ने। और जो पूर्वी यूरोप के 14 देश थे, जैसे पोलैंड, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, और आपका रशिया हो गया, कुल मिलाकर ये 15 देश थे सोवियत संघ में। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? वारसा की। तो उसके बाद हम देखते हैं पूरा वर्ल्ड एक अखाड़े की तरह लगने लग गया। अखाड़ा होता है जहाँ पे कोई एक रेसलिंग होती है, गेम होता है, वो लड़ा जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कब कौन से देश किस पे अटैक कर देंगे। तो ये स्थितियाँ हो रही थी पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे। तो हम देखते हैं इसमें कि छोटे छोटे जो देश थे, वो लोग भी, उन लोगों को मजबूरी में क्या, कुछ ग्रुप में, किसी न किसी ग्रुप में जाना पड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी तरह से हम देखते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे भी अमेरिका ने क्या करा? वहाँ पे अमेरिका ने गठबंधन बनाया और उसको सीटों के नाम से जाना गया। ठीक है, जो नाटो था वो मेन रूप से यूरोप के देशों ने बनाया था, मुख्य रूप से यूरोप के देशों ने। ठीक है, और जो सीटो गठबंधन है ये किसने? अमेरिका ने बनाया था साउथ ईस्ट एशिया में। और मुख्य रूप से इसमें इसको क्या कहा जाता है? सीटो भी कहा जाता है इसको, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और केंद्रीय संधि संगठन, सिंटो के नाम से भी जानते हैं इसको, सेंट्रल केंद्रीय संधि, सेंट्रल ट्रीटरी ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के बदले में सोवियत संघ जो था उसने साम्यवादी चीन के साथ मिलकर इस क्षेत्र में उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने क्या करे? संबंध मजबूत करे थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीटों और बाद में साम्यवादी चीन के साथ किसने? कोरिया के साथ, वियतनाम के साथ किसने? सोवियत संघ ने भी अपने रिश्ते मजबूत करे। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि 1969 में चीन में और सोवियत संघ में अनबन हो जाती है और वो ग्रुप जो, उनमें एक छोटा सा युद्ध भी होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आज हमने देखी। और अब ये देख लेते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो क्यों इसमें उनको क्या वो मना नहीं कर सकते थे कि हमें किसी भी ग्रुप में नहीं जाना? ठीक है, या क्या जो ये पावरफुल जो दो बाइपोलर पॉलिसी थी, जो दो बाइपोलर हमारा उस टाइम पे दो ध्रुवीय विश्व था हमारा, क्या उनके पास, सोवियत संघ के पास और अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो छोटे छोटे देशों को 1 मिनट में, 1 दिन में हरा पाए? उनके पास थी इतनी पावर क्योंकि वो परमाणु संपन्न थे। ठीक है, उनके पास एटॉमिक हथियार थे। ठीक है, और ब्लास्टिक परमाणु मिसाइल थी उनके पास। वो चाहते तो किसी भी देश को अपने साथ जोर जबरदस्ती या अटैक कर अपने साथ मिला सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों उनको देशों को अपने साथ मिलने के लिए न्योता दिया? क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास पहला पॉइंट होगा इम्पोर्टेंट रिसोर्स, महत्वपूर्ण संसाधन है उनके पास। जैसे उनके पास तेल और खनिज कहाँ पे देखने को मिलता है? जो हमारा गल्फ कंट्री है, जिसमें आपका सऊदी अरब हो गया, आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया। इसके अलावा जो भू क्षेत्र हैं वहाँ पे ये लोग चाहते थे कि वहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में जाके वहाँ पे अपने सैन्य अड्डे बनाएं। ठीक है, अपनी जो आर्मी है उसको डिप्लॉय करें। जैसे वर्तमान में आप देखते हो जो आपका अमेरिका है, यूएसए, सबसे पावरफुल कंट्री वर्ल्ड का, तो इसने अलग अलग कंट्री में अपनी जो आर्मी है उसको डिप्लॉय कर रखा है। तो आप देखोगे क्यों डिप्लॉय कर रखा है? क्योंकि ये इनकी एक फॉरेन पॉलिसी का एक तरीका है। ठीक है, कि विश्व में अलग अलग स्थानों पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना और साथ में अपने को आगे भी रखना। ठीक है, किस चीज़ है? सामरिक शक्ति के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ाना और हर चीज़ में आगे रखना। तो इनकी एक पॉलिसी का ये भी पार्ट था। अगला था सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे से जासूसी कर सकें। इसलिए चाहते थे कि छोटे छोटे देश वर्ल्ड के हमारे साथ जुड़े। आर्थिक मदद, फाइनेंशियली उन्होंने हेल्प करी
और जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। तो ये जो कारण थे, ये कारण की वजह से छोटे छोटे देशों को उन्होंने अटैक नहीं करा, बल्कि उनको न्योता दिया कि आप हमारे साथ हो, ठीक है, या तो नाटो में शामिल हो जाओ या तो फिर वार्सा संधि में शामिल हो जाओ सोवियत संघ के साथ, ठीक है। ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से हम, इससे पहला लेक्चर जो मैंने अपलोड करा हुआ है कि किस प्रकार से क्यूबा मिसाइल संकट होता है, और जो शीत युद्ध है, ये कोल्ड वॉर है, उसकी क्या क्या सिद्धांत है क्या कोल्ड वॉर, तो वो आप उसमें वीडियो में जाके देख सकते हो। उसके बाद अगला वाला लेसन ये था नाटो, वार्सा और सीटो सेंटो, और फिर जो चाइना के साथ सोवियत संघ ने अपने रिलेशन बनाए, और फिर क्यों छोटे छोटे देशों पे इन महाशक्तियों ने, ठीक है, अटैक नहीं करा बल्कि इनको अपने साथ मिलाया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम इससे आगे चलेंगे इसी चैप्टर में। तो आप इस वीडियो के अपने 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।